दो चीज़ें हमेशा मानव स्वभाव को सुकून देती हैं, ग्रीनरी और वाटर बॉडी। तो इन दोनों के कंजर्वेशन का आइडियल टाइम चल रहा है कि वर्षा काल में, मानसून काल में धरती इस समय सबसे ज़्यादा प्रसविनी होती है, सबसे ज़्यादा प्रसूता होती है कि इस समय में हम जो रेन वाटर है उसको जितना कैच करें, जितना उसको रोकें, जितना उसका सदुपयोग करें, जितना उसको भूजल वृद्धि में, ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ाने में जितना उसको हम परकुलेट कराएं, उतना वो हमारा रेस्ट टाइम में वही जल हमारा रिसाइकल होके हमारे काम आएगा। और जो क्लाइमेटिक जोन है उसके हिसाब से हम वृक्षारोपण करें कि यहाँ पर जैसे फलदार या शोभादार पौधे जो भी लगाने हैं, तो भाबर की जो जलवायु है उसके लिए आम, लीची, जामुन और अन्य जो वृक्ष हैं वो सबसे ज़्यादा मुफीद होते हैं। थोड़ा हम टेम्परेट जोन में जाते हैं तो वहाँ सिट्रिक प्रजाति के पौधे, हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं तो वहाँ आप आड़ू, प्लम, खबानी, एप्पल वगैरह का भी। तो ये आइडियल टाइम है। और इन 3 महीनों में ये पखवाड़ा है हरेला का, वैसे भी मतलब जो हमारे सांस्कृतिक मान्यता है उसके मुताबिक यहाँ पर हरेला बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और वो एक दिवस का त्यौहार नहीं है, पूरे मानसून काल के लिए ओपनिंग है वो। तो इस पीरियड में आप लोग जितना भी संरक्षित करें, संरक्षण करें और पर्यावरण में हम लोग अपना पार्टिसिपेशन करें, तो इंसान होने की सबसे बड़ी इंसानियत, तो मानवता की शर्त यही है कि हम कुदरत के साथ संतुलन बनाने में अपना भरसक योगदान दें। वाइस चांसलर साहब का, माननीय विधायक जी का, जो यहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, HODs हैं, छात्र हैं और यहाँ के कर्मचारी वृंद हैं, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही खुशी का अवसर है कि हम सब लोग एक उस कार्य के लिए जिसकी आज के समय में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, वो है हमारा पर्यावरण संरक्षण। रोजाना अखबारों में, टेलीविज़न पे हम लोग खबरों में देखते हैं और ग्लोबल वार्मिंग की बात रोजाना हो रही है। और सच में अगर आप देखें तो जो जाड़े का स्पान है वो कम होता चला जा रहा है। जो जाड़े 6 महीने, 5 महीने पड़ते थे, 4 महीने पड़ते थे, आज वो 1 महीने, 1.5 महीने का रह गया है। और ये जुलाई के महीने में हम लोग रन कर रहे हैं। इस समय घनघोर बारिश हुआ करती थी और बारिश ऐसी कि लगातार होती हुई बारिश, हल्की हल्की, तेज तेज, रेगुलर। लेकिन पर्यावरण का जो संतुलन बिगड़ा और जिसकी वजह से आज हम लोग देख रहे हैं कि 1 महीने की बारिश 2 घंटे में हो जा रही है। और इन सब के पीछे अगर कोई चीज है तो वो है जलवायु परिवर्तन, मौसम का बिगड़ता हुआ मिजाज। प्रकृति के साथ जो हम लोगों ने छेड़छाड़ की है, ये उसका नतीजा है कि लगातार उसके दुष्प्रभाव हम लोग देख रहे हैं, भुगत रहे हैं और पूरे समाज में इसके प्रतिकूल प्रभाव सामने हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में इसको बचाने के लिए, इस प्रकृति को बचाने के लिए, हम सबको सुरक्षित रखने के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोई है, पर्यावरण संरक्षण में अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोई निभा सकता है, बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने में अगर कोई चीज सहायक हो सकती है, तो वह है वृक्षारोपण। और वृक्षारोपण के लिए ये जो समय है, ये सबसे आइडियल आदर्श समय माना जाता है। और हरेला जो हमारा त्योहार है, उस दिन तो ऐसा कहा जाता है कि किसी भी पौधे को, किसी टहनी को कैसे ही भी रोप दिया जाए तो उगाती है। तो ये जो आदर्श समय है, इस समय को हम लोग अपना रोज के कामों में, अपने कारोबार में, अपनी नौकरी में, अपने परिवार में, अन्य सब चीजों में जितना हम समय दे रहे हैं, उतना ही समय हम इन 3 महीनों में, 2 महीनों में वृक्षारोपण को देंगे। पौधे को न केवल लगाएंगे बल्कि उसे पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे। जब तक वो बड़ा न हो जाए तब तक उसकी देखरेख करेंगे। तो निश्चित रूप से ये आज के दौर में हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी कार्य होगा। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जिलाधिकारी आदरणीय ललित मोहन रयाल जी का, हमारे प्रोफेसर नवीन चंद लोहनी जी का, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे प्राध्यापकगण, हमारे सभी जो है उपस्थित कर्मचारी बंधु, हमारे छात्र छात्राएं। तो इस काम को हम लगातार आगे बढ़ाएंगे।
मैं बहुत आभारी हूँ हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय डॉक्टर मोहन सिंह जी का कि उन्होंने अपना समय दिया। विश्वविद्यालय में हरित क्षेत्र बनाने के लिए हमारे विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक साथियों का, विद्यार्थियों का, कर्मचारियों का, अधिकारियों का, सभी का समवेत प्रयास है ये। और एक आज हमारे पौधालय का लोकार्पण किया गया। इसमें हम लोग साल भर के जितने भी तरह के पौधे तैयार करनी होंगी वो कराएंगे। 2 काम इस बार हुए हैं शुरू से। एक तो हमने 500 पेड़ों का लक्ष्य बनाया कि हम विश्वविद्यालय परिसर में लगभग 500 पेड़ लगाएंगे। और दूसरा वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। तो हम लोगों ने 5-6 जगहें चुनी। हरीश जोशी जी और पिरखानी जी और वीरेंद्र कुमार जी और हमारे बाकी शिक्षक साथी सभी के नेतृत्व में ये काम हुआ। मैं भी साथ में था, हमारे निदेशक मंडल के साथ, हमारे रजिस्ट्रार साहब, हमारे अन्य अधिकारी जी, हाँ सभी ने ये काम किया। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ सबको। और आज हमारे साथ जिलाधिकारी आदरणीय ललित मोहन रयाल जी हैं। आपके उपस्थिति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ उनका कृषि के प्रति जो लगाव है, एक तरह से आज के वो सबसे उपयुक्त अतिथि हैं। और आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह बीस जी जनप्रतिनिधि के रूप में, एक लोकप्रिय विधायक के रूप में उनकी जो छवि है और जिस तरह से उन्होंने हमें समय दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। हरेला में जैसा कि हम सब लोग जानते हैं 5 से 7 प्रजातियों का हम लोग अनाजों का रोपण करते हैं। तो इस विश्वविद्यालय में हमने प्रजातियों के विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के रूप में इन पौधों का रोपण किया। और इस दौरान हमारे विभिन्न जनप्रतिनिधि इस विश्वविद्यालय में आए, उनका सहयोग हमें मिला। प्रथम दिन हमारे माननीय सांसद श्री अजय भट्ट जी यहाँ पर उपस्थित थे, उनका पूरा सहयोग मिला। साथ में हमारे विभिन्न दिवसों में अनेकानेक जो आगंतुक लोग यहाँ पर आए। आज हमारे इस अंतिम दिन के रूप में हमारे माननीय विधायक जी श्री मोहन सिंह बीस जी, हमारे जिले के जिलाधिकारी श्री रयाल जी और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जितने भी लोग इसमें सीधे रूप में और प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में जिनका भी इसमें सहयोग मिला, उन सभी का आप सभी का बहुत बहुत आभार।